हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो बात करते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन की। एक ऐसा ओशन या फिर कह सकते हैं जो अरेबियन सी वाला पार्ट है, जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है। जनरली इसमें साइक्लोजेनेसिस नहीं होता है, या कह सकते हैं कि साइक्लोन यहाँ पे बनता नहीं है। लेकिन रिसेंटली एक ऐसा यहाँ पे साइक्लोन बना जिसका नाम था साइक्लोन असना, जो अचानक से बन करके यहाँ पे उभरा है। तो ये साइक्लोजेनेसिस क्यों हुआ और यहाँ पे दो साइक्लोन के रीजंस क्यों हैं नॉर्थ इंडियन ओशन में, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है कि साइक्लोजेनेसिस होता है, कैसे जो क्लाइमेट चेंज है ये इस रीजन को अफेक्ट कर रहा है, साइक्लोन असना के बारे में कुछ चीजें। आफ्टर दैट इसी टॉपिक पे बेस्ड हम सॉल्व करेंगे आज का प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इन न्यूज रिसेंटली अरेबियन सी ने देखा कि रिसेंटली अगस्त में यहाँ पे साइक्लोन देखा गया, और ये जो अगस्त साइक्लोन था जिसका नाम था साइक्लोन असना, ये कंसिडरेबल इंटरेस्ट का रहा क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत अनयूजुअल थी। इसका ओरिजिन भी था, वो भी जनरली साइक्लोन्स को आप देखेंगे कि ये सी बेस्ड इनका ओरिजिन होता है, लेकिन इसका जो ओरिजिन था वो लैंड बेस्ड ओरिजिन था। नाउ दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियन ओशियन जो है, जहां पे अरेबियन सी आती है, बे ऑफ बंगाल आता है, टिपिकली कनेक्टिव है। अगर हम साइक्लोन्स की बात करेंगे, भले हम ग्लोबल ओशियनिक रीजन्स को लेकर के चलते हैं, हाउएवर आसना की जो इमरजेंसी थी ये तुरंत अटेंशन लेकर के आता है क्लाइमेट चेंज की इन्फ्लुएंस जो हो रही है साइक्लोजेनेसिस को लेकर के। नेक्स्ट इज कैसे यहाँ पे दो साइक्लोनिक रीजन्स होते हैं या सीजन्स होते हैं बेसिकली। अब सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि इंडियन ओशन बहुत डिस्टिंक्टिव है अपने मॉनसून सर्कुलेशन को लेकर के। खासकर की यहाँ पे दो चीजें हैं। एक चीज है जिसको हम बोलते हैं ओशियानिक टनल। ये जो ओशियानिक टनल होते हैं ये पैसिफिक और सदर्न ओशन से कनेक्ट करते हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन के दो डिस्टिंक्टिव सीजन है, क्योंकि जो यूनिक मॉनसून का जो सर्कुलेशन पैटर्न है, पहले विंड्स आती हैं उसके बाद फिर सीजनल रिवर्सल होता है विंड्स का, इस पैटर्न की वजह से। तो पहली चीज है प्री मॉनसून, मॉनसून के आने से पहले मार्च से मई के समय में, ये तब है जब अरेबियन सी बेसिकली ज्यादा यहाँ पे वार्म होने लगती है, सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रॉस करता है, उसको क्रॉस करता है। बे ऑफ बंगाल जो है रिलेटिवली वार्मर होता है और ये एटमॉस्फेरिक कन्वेंशन बनाना शुरू करता है, जो इंडियन ओशन डाइपोल है उस टाइप से ये बनाना शुरू करता है और रेनफॉल होती है। इससे साइक्लोजेनेसिस होता है दोनों अरेबियन सी के बीच में और बे ऑफ बंगाल के बीच में भी। नेक्स्ट आता है पोस्ट मॉनसून या मॉनसून के जाने के बाद, जैसे अक्टूबर से दिसंबर वाला समय। ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन जो है इंडिया के लिए, ये वो है। अरेबियन सी ये कूल होती है और क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग सब वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, ये कोल्ड सब सरफेस के करंट के साथ मिक्स होती हैं। हाउएवर बे ऑफ बंगाल जो है वो अभी भी फेवरेबल होता है पोस्ट मॉनसून सीजन के लिए। तो मेजर साइक्लोन का जो सीजन है वो जनरली आपको देखने को बे ऑफ बंगाल के टाइम में देखने को मिल जाएगा, और ये नॉर्थ इंडियन ओशन में यहाँ पे मेजर साइक्लोन सीजन इस टाइम पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहला ओशियन टनल। यहाँ पे जो इंडियन ओशन है ये यूनिक ओशन टनल है जो कनेक्ट करता है पैसिफिक को सदर्न ओशन से। जो पैसिफिक टनल है जो इंडोनेशिया के थ्रू बेसिकली जाता है, यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करता है जो वार्म वाटर है, जो ऊपर 500 मीटर्स तक बेसिकली जो वार्म वाटर होता है, इसको इंट्रोड्यूस करता है इंडियन ओशन से। अब ये जैसे इंडियन ओशन से इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर या SST ये इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पे? अरेबियन सी में ये जाकर के इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे इन्फ्यूजन होता है वाटर का, अरेबियन सी में इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे कन्वेंशन और मॉइस्चरेबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो साइक्लोजेनेसिस होने के चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो सदर्न ओशन टनल जो है, सदर्न ओशन टनल ये ठंडे पानी को लेकर के आता है, लेकिन ये डेप्थ से लगभग 1 किलोमीटर नीचे वर्क करता है। अब ये जो कोल्डर वाटर को लेकर के आता है, जो स्टेबलाइज करता है लोअर ओशियन लेयर को, और ये जो वर्टिकल मिक्सिंग होती है वाटर की सरफेस टेम्परेचर के साथ, इसको भी लिमिट करता है। कोल्डर वाटर सरफेस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, एनर्जी अवेलेबिलिटी जो साइक्लोन फॉर्मेशन को चाहिए उसको कम कर सकते हैं, पोटेंशियली ये सप्रेस कर देंगे साइक्लोनिक एक्टिविटी को। तो यहाँ पे ये दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो एक साइक्लोजेनेसिस को फेवर करता है और एक डिसफेवर करता है। नेक्स्ट, कैसे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है इस रीजन को, सबसे बड़ा क्वेश्चन। यहाँ पे इंडियन ओशन वार्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एम्प्लीफाई कर रहा है वार्मिंग, खास करके इंडियन ओशन की ज्यादा हीटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। मोर हीटिंग बेसिकली इज एब्जॉर्ब्ड और यहाँ ट्रांसफर होती है जो पैसिफिक ओशन है और जो सदर्न ओशन है वहां से। ये ओवरऑल सी सरफेस टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करता है जो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए ज्यादा है। मतलब यहाँ लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है उसको, तो वो इतना यहाँ पे ये बन जाता है। नेक्स्ट इज अगर हम देखेंगे तो मॉनसून और साइक्लोन्स का जो वार्मिंग इफेक्ट्स है मॉनसून पैटर्न्स के, यहाँ पोटेंशियल है चेंज होना साइक्लोन की इंटेंसिटी में,
ज्यादा हीट, ज्यादा मॉइस्चर जो वार्मिंग सीज से होता है, ये ज्यादा एनर्जी अवेलेबल कराता है साइक्लोन्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल सर्कुलेशन का यहाँ पे इफेक्ट आता है, जो वार्मिंग इंडियन ओशन की, ये ग्लोबल ओशन करंट्स को भी इफेक्ट करती है। ये हीट अपटेक जो पैसिफिक ओशन लेता है इसको इफेक्ट करती है, जो वाटर सिंकिंग नॉर्थ अटलांटिक में होती है उसको इफेक्ट करता है। इंडियन ओशन एक सेंट्रल रोल भी प्ले करता है अगर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज प्रोसेस की बात करेंगे तो। अब साइक्लोन असना के बारे में देखते हैं। तो साइक्लोन असना एक अनयूजुअल साइक्लोन रहा है जो अगस्त 2023 में आया। ये पहला नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन था अगस्त में 1981 के बाद ये ऐसा साइक्लोन था। अब असना पर्टिकुलरली अनयूजुअल क्यों था? क्योंकि ओरिजिनेट हुआ था लैंड बेस्ड और लो प्रेशर सिस्टम से। बेसिकली ये जो बेस्ड हुआ, ये लैंड बेस्ड जो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम था वहां से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। ऐसे सिस्टम टिपिकली बे ऑफ बंगाल के ऊपर होते हैं और हैवी मॉनसून के टाइम पर होते हैं। हाउएवर इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये फुल फ्लेज साइक्लोन बन गया, जैसे ये बे ऑफ बंगाल से लेकर के, ये ओरिजिन इसका यहां हुआ लेकिन ये बे ऑफ बंगाल से लेकर के अरेबियन सी में जाकर के लगा। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन था इस लोअर प्रेशर सिस्टम का, एक साइक्लोन के अंदर हो जाना लैंड के ऊपर और सब्सिक्वेंट ग्रोथ होना अरेबियन सी में, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जो वार्मिंग अरेबियन सी की, ये ग्लोबल वार्मिंग से फ्यूल होती है, रीजनल वेदर पैटर्न्स होते हैं, तो यहाँ नेसेसरी एनर्जी जो असना को इंटेंसिफाई होने के लिए थी वो अरेबियन सी की तरफ से उसको मिल चुकी थी। हाउएवर इवेंचुअली डिसिपेट हुआ क्योंकि जो ड्राई डेजर्ट एयर साइक्लोन के सर्कुलेशन में आ रही थी उसकी वजह से ये डिसिपेट यहाँ पे हो गया। Now we have today's students question. The question says, which of the following statements accurately describes the influence of climate change and oceanic features on cyclogenesis in North Indian Ocean? The North Indian Ocean has a single cyclone season due to uniform sea surface temperatures throughout the year. The Arabian Sea cooling during the post-monsoon season inhibits cyclone formation, while the Bay of Bengal remains favorable for the cyclones. The Pacific Tunnel contributes to higher sea surface temperatures in Arabian Sea, potentially enhancing cyclone development, whereas the Southern Ocean Tunnel cooler water tend to reduce cyclonic activity. Climate change leads to decrease in the sea surface temperature in the Indian Ocean, which suppresses cyclone formation by reducing energy availability. You can type the answers in the comment section. नहीं समझ में आया हो, pause the video, read it again, you will get to know. Next, mains practice question. और नहीं आए तो just let me know in the comment section. I will explain this to you. Discuss the factors contributing to cyclogenesis in North Indian Ocean, with particular emphasis on the influence of oceanic tunnels and climate change. Explain how unique monsoon circulation patterns result in two distinct cyclone seasons in the region, and analyze the impact of rising sea surface temperature on cyclone formation and density. इसके description में you should try to write this. अगर आपने writing practice शुरू नहीं की है, so try to write this and send it to us for evaluation. Where to send it? Basically description में app का link होगा. Go to the app. Go to the chat section of the app. Chat section में further say hi and you can write that I want to join this mains practice question series. So ये आपको daily एक question यहाँ से आपको मिल जाएगा ताकि आपकी daily practice हो सके. So you can get to know more details about other courses here. So thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your own better preparation.